गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्राइम नंबर को समझेंगे। ये क्यों ज़रूरत है टॉपिक में। मैंने पिछली वीडियो 3 और 4 वीडियो जो एलसीएम के ऊपर बनाई थी, जो फोकस था 4 to 6 क्लास में। बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें मैंने सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आपको होपफुली समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन उसके आगे जो हम एलसीएम निकालते हैं, उसके लिए हमें प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो चलिए करते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज आते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं कि बच्चे शुरू में क्लास में फोकस नहीं करते और बाद में आपके लिए क्लास जो सीनियर क्लासेज है उसमें आपको दिक्कत होती है। लेकिन अभी आप इसको दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से और कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल तरह से आपको समाप्त हो जाए। जो प्राइम नंबर की आपकी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाए। आप समझते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स तो आपने सुने होंगे। आपने नंबर्स, पहले हम नंबर्स डिस्कस करते हैं। नंबर्स तो नंबर्स एक्चुअली क्या होता है। नंबर्स तो कई टाइप के होते हैं। जैसे रियल नंबर आपके पास है, आपने सुना होगा रियल नंबर्स। आपने सुना होगा रैशनल नंबर्स। आपने सुना होगा इरेशनल नंबर। आपने सुना है आपके पास नेचुरल नंबर। आपने सुना है इसके बाद होल नंबर। देखिए, आपने सुना तो लगभग आपने सारे वर्ड सुन लिए, क्योंकि बचपन से आप पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, और क्लास में और स्कूल में, और आपने कई जगह ट्यूशन भी अप्लाई ज्वाइन किए होंगे। वहाँ पे टीचर्स बहुत सारी ये बातें करते हैं नंबर्स के बारे में। इसे एक्चुअली हम नंबर सिस्टम में कंसिडर करते हैं। तो ये होते हैं सारे नंबर्स। अच्छा, इसमें और भी इंटीजर्स हैं, और भी नंबर्स हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ प्राइम नंबर्स में। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझने पड़ेंगे प्राइम नंबर से पहले। तो चलिए ये कॉपी कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। होपफुली जब मैं आपको करा रहा हूँ तो आप भी इसे कॉपी करते रहिए, ताकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो। तो बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर आपको ऑब्वियसली आपको सबको पता है, 1 से चालू होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप कहेंगे सर तो काउंटिंग कर रहे हैं। हाँ यस, मैं काउंटिंग ही कर रहा हूँ। काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर काउंटिंग आपको आती है तो आपको चीज़ें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन इसको समझना होता है। सिर्फ रीडिंग करने से कुछ नहीं होना है। 1 2 3 4 के आपको बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि ये नंबर्स का एक्चुअली है क्या, ये सिस्टम समझना पड़ेगा आपको। तो आपने देखा होगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक आपके पास नंबर होते हैं। ओके, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, आप जहाँ तक जाएँ आप जा सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि काउंटिंग है नेचुरल नंबर की, ये आपने बिल्कुल ईजिली समझ लिया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें, कि हम प्राइम नंबर समझ रहे हैं, सिर्फ वही हमारा फोकस है सिर्फ प्राइम नंबर में। इसलिए हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, अब आता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 5, 6, 7, 8। तो हमें सबसे पहले प्राइम नंबर का देखना है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। अपने नंबर से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। फिर कह रहा हूं, जो नंबर अपने से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। देखिए 1 से डिवाइड होता, तो मैंने क्या बोला, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। इसीलिए इसे हम, इसमें 2 फैक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। प्राइम नंबर में हमारे पास 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जो उस नंबर को 2 नंबर से डिवाइड कर सकता हो। तो आप देखिए 1 से सिर्फ 1 डिवाइड हो रहा है, 2 से सिर्फ 2 से 2, 2 से और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये 2। फिर आप देखिए
3 3 भी 1 से और 3 से डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान देना है। फिर आप देखिए 4 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आता है 5 5 में देखिए, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, सोच के देखिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए। 1 1 1 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर। फिर हमने बोला अपने आप से होता है, 5 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5 डिवाइड होता है। अब आप नेक्स्ट में चले जाइए, कोई और नंबर आपके दिमाग में जो 5 को डिवाइड कर सकता है? थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए, आपको लगेगा, आप सोच के ध्यान से सुनिए, सोचिए और फिर बताइए कि 5 से डिवाइड कौन होता है, कौन 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 नंबर 5 को डिवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आएगा सिर्फ 1 और 5। आपको आगे कुछ नहीं करना है जब तक कि आपको ये क्लियर नहीं होता है कि 2 3 5 ये 2 नंबर जो है उसके सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। 3 भी 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। 5 भी 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। देन 7 7 1 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। देन आप देखिए, अब आप कीजिए सर कैसे 8 का कैसे चेक करेंगे, तो आप चेक करिए 1 से डिवाइड होगा, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। फिर 2 के टेबल में भी 8 आता है, तो आप मान लीजिए 2 से भी डिवाइड होता है। 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। फिर देन आप 8 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर देन आप आइए 11 में। 11 में आइए, जो नंबर आप देखेंगे 11 1 से डिवाइड होता है और 11 से भी डिवाइड होता है। फिर देन आप आइए 13 में, जो 1 से डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। देन आप यहाँ पे आएंगे, ये 1 इससे ज़्यादा, 14 कई नंबर से डिवाइड होता है, 15 भी कई नंबर से डिवाइड होता है, 16 भी कई नंबर से डिवाइड होता है। देन 17 देखिए 1 से डिवाइड होता है एंड 17 से डिवाइड होता है। ओके, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। आप कॉपी कीजिए, फिर मैं रफ कराऊंगा। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी कीजिए। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने शुरुआत, फिर दोबारा से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2, देखिए 2, ओके, 2 किससे डिवाइड होता है? 2 इज डिविजिबल बाय 2 and 1। ओके, आप करके देखिए, एक बार प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम्स 2, 1 2 2 2, तो ये आपके पास आ गया 0। क्या हो गया आपके पास? 0। तो इसका मतलब अगर आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 2 इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 1। अब 2 से 2 को डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स 1 2, फिर माइनस कीजिए, तो यहाँ भी आ गया 0। इसके अलावा बताइए कोई और नंबर से डिवाइड हो रहा है? ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आप 3 से करके देखते हैं, कॉपी कर लीजिए। ओके, होपफुली आप कॉपी करते रहिए साथ साथ में। मैं रब कर रहा हूँ। नाउ हम एग्जाम्पल लेते हैं 3। आप देखिए 3 इज डिविजिबल बाय 3 टाइम्स 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 0। 1 से डिवाइड कीजिए 3 को, 1 टाइम्स 3 इज 3, माइनस कर दीजिए, आ गया 0। ओके, 1 टाइम्स 3 इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 3 0। होपफुली आपको डिवीजन तो आता होगा, छोटा मोटा डिवीजन तो आपको पता है, इस स्टैंड में आप पहुंच गए, तो ये तो आपको अंडरस्टूड होगा। ओके, एग्जाम्पल आपके पास 3 हो गया। अब एग्जाम्पल लीजिए 5। ओके, मैं दूसरा एक प्राइम नंबर जो नहीं है उसका भी आपको करके दिखाऊंगा। तो 1 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स 5 इज 5 इज 0। 5 से करेंगे, 5 टाइम्स 1 इक्वल टू 5 0। क्लियर। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये प्राइम नंबर है, 3 इज प्राइम नंबर।
5 is also prime number. ओके, चलिए आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, ये दोबारा वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा इसे देख सकते हैं। अब लेते हैं 4, एग्जाम्पल 4। चलिए देखते हैं, डिवाइड कीजिए 1 से। 1 टाइम्स 4 इक्वल टू 4 माइनस 0। 2 से करिए, ठीक है, नहीं जाता, अगर वो डिविजन नहीं है तो पता ही चल जाएगा आपको। 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4 माइनस 0। 4 से कीजिए, 4 टाइम्स 1 इक्वल टू 4 माइनस 0। तो इसमें आप देखिए कितने फैक्टर हैं, 1, 2 भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 6, 1 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स 6 इक्वल टू 6 माइनस 0। 2 से करते हैं, 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 6 माइनस 0। 3 से करते हैं, 3 टाइम्स 2 इंटू 6, 3 टाइम्स 2 इक्वल टू 6 माइनस 0। क्लियर? अब 6 से करते हैं, 6 टाइम्स 1 इक्वल टू 6 माइनस 0। तो आपके पास कितने नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2, 3 एंड 6। तो 6 is not a prime number. ओके, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। हम इसके कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हो सकता है ये आपको पहले से आते हैं, काफ़ी बच्चे समझते हैं पहले से आते हैं उनको, ये अच्छी बात है कि अगर आपको आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रिवाइज दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा ओवरलुक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपके मैथमेटिक्स में कुछ फॉल बैक्स रह गए हों, ड्रॉबैक्स रह गए हों, उसको आप इसको सही करिए ताकि आने वाले समय में आप मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकें। स्कोर के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े और आप मैथमेटिक्स के में एक अच्छा करियर बना सकें। तो इसको नोट कर लीजिए। और साथ में एक और बात याद रखिए कि अगर आपको ये आते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके, उनको भी इस चीज़ को समझने में मदद मिल सके और ये जो पर्पज़ है मेरा ये सक्सेसफुल हो सके। तो आप इस बात को ध्यान रखें। ओके, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।